राधे राधे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ बेटा, और उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ाया मेरे बच्चों के समझ में आया होगा। बेटा, हमने परिवर्तन का 2 स्टैंजा पढ़ लिया, 2 पद्यांश हमने पढ़ लिया। आज हम तीसरा पढ़ेंगे, और इस परिवर्तन के माध्यम से कवि हमको यह सचेष्ट कर रहा है कि आगे आपके जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव, सुखद दुखद दोनों तरह के परिवर्तन आएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिए, है ना। संघर्ष ही जीवन का नाम है, इससे डरना नहीं है, हमें उसका डटकर मुकाबला करना, क्योंकि इन 84 लाख योनियों में हम सबसे बुद्धिजीवी हैं। हमारे पास हर समस्या से उबरने का हर रास्ता है ना। तो परिवर्तन भी परम आवश्यक है बेटा, इसलिए प्रकृति जो भी करती है सही करती है। हम उसके फैसले का हम विरोध न करके उसके फैसले में साथ दें, और संघर्ष को झेलते हुए हिम्मत से उसका हम आलिंगन करें। ये नहीं कि रोएं, दुख आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं इसको ज़रा सा क्या कह रहा है कवि आगे। आज बचपन का कोमल गात, गात मीन्स शरीर, यानी आज बचपन में जिस समय जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी शरीर कैसी होती है, फूल की तरह बड़ी कोमल होती है। वही समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो जरा मीन्स होता है वृद्धावस्था की तरह। कैसे जैसे जब वृक्ष में नई कोपलें आती हैं तो वो पत्ते लाल होते हैं, और वही पत्ता कुछ दिन के बाद सूखकर पीला हो जाता है। तो वही स्थिति मनुष्य की भी है कि आज जब एक बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसका शरीर कोमल होता है, लेकिन समय के साथ साथ जब वृद्धावस्था को प्राप्त करता है तो उसका शरीर पीला और जर्जर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। कवि और सुमित्रानंदन पंत जी क्या कह रहे हैं, 4 दिन सुखद चांदनी रात। यह जो हमारे जीवन में जो सुख है ना, जो चांदनी भरी रात है, यह सिर्फ कुछ दिनों की है, अल्प समय की है। और फिर अंधकार अज्ञात, फिर कह रहे हैं और हमारे जीवन में फिर कितना आएगा अंधकार, कितना दुख होगा, इसको हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, इसका हमको कोई ज्ञान नहीं है। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। कह रहे हैं कि जो शरीर, जो कपोल यानी गाल युवावस्था में बड़े सुंदर लगते हैं, सौंदर्यवर्धक होते हैं उभरे हुए गाल, वही वृद्धावस्था में, नयन भी की बात भी किया है कवि ने, तो जो आँखें और जो हमारे सुंदर गाल युवावस्था में आकर्षण के केंद्र होते हैं। कहते हैं ना, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ा सुंदर चेहरा है, गाल एकदम सीप जैसे लाल लाल सुंदर हैं, है ना, ये तो आकर्षण के है ना रूप। तो कवि वही कह रहा है कि जो बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक सुंदर आँखें और सुंदर कपोल गाल आपके सौंदर्यवर्धक हैं, आकर्षण के केंद्र हैं आपके, वही समय के साथ, परिवर्तन के साथ जब वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं तो उन्हीं आँखों से गिरते हुए आंसू शिशिर सा, ऐसे शिशिर में जैसे ठंडी में ओस की बूंदें टपकती है, वैसे आँखों से गिरते हुए आंसू गाल के, गाल रूपी पुष्प की सरसता को झुलसा देते हैं। ओस पड़ती तो सब कुछ घास फूस सब नष्ट हो जाता है ना, गल जाता है ना, पाला में फसल भी कभी कभी खराब हो जाती है। तो वही बात कह रहा है कभी कि जैसे जो तुम्हारी आँख और गालों की जो सुंदरता युवावस्था में रहती है ना, वही वृद्धावस्था में वही आँख शिशिर ऋतु की तरह आंसू को टपकाते हुए पुष्प रूपी गालों के सरसता को झुलसा देते, उसको नीरस कर देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को फूल। जो अधर युवावस्था में अपने प्रियतम के चुंबन के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं, उनसे मिलन के लिए सदैव व्याकुल रहते हैं, वही होठ वृद्धावस्था में तमाम दुखों में, झंझावातों में घिर करके उस होठों के प्रेम को भी भूल जाते हैं, उस होठों की सरसता भी समाप्त हो जाती है, होठ सूख जाते हैं। मृदुल होठों का हिम जलहास, उड़ा जाता निश्वास समीर। कह रहा है जो तुम्हारे कोमल होठों की जो सरसता होती है ना युवावस्था में, जो इस पर हमेशा मुस्कुराहट खेला करती है, वही होठ वृद्धावस्था में चिंता से उत्पन्न उच्छ्वास से उस मुस्कान को उड़ा देती है।
है ना। यानी जो होठ युवावस्था में सदैव प्रसन्न रहते हैं, सरस रहते हैं, बड़े कोमल रहते हैं, वृद्धावस्था में चिंता के कारण वही होठ सूख जाते हैं। चिंता से उत्पन्न निश्वास उन होठों की मुस्कान को नीरसता में बदल देती है। ठीक है, अगली लाइन पे हम चलते हैं बेटा। हमारा अगला स्टैंजा है, एक मिनट। अगला स्टैंजा हमारा यहाँ से है। सरल भौहों का सरद आकाश। फिर क्या कवि कह रहा है, सरल भौहों का सरद आकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। क्या कह रहे हैं, जो भौहें युवावस्था में सर्दी आकाश की निर्मलता को दिखाती है, यानी सर्दी में जैसे आकाश स्वच्छ लगता है ना, वैसे ही युवावस्था में भौहें चेहरे पे बड़ी सुंदर लगती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आगे चलकर वृद्धावस्था आती है और व्यक्ति अनेक चिंताओं में घिर जाता है, तो वही भौहें कैसी लगती हैं, बादलों के समान लगती हैं। घन माने बादल, घिर गंभीर। वही भौहें घनघोर बादल के समान लगने लगती हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधुर अधर मधुर संयोग। क्या कह रहे हैं कि विरह की अवस्था में शून्य सांसों का विधुर वियोग, वियोग माने विरह की अवस्था में व्याकुल व्यक्ति जब अकेले बैठता है, खाली बैठता है, तो संयोगावस्था की बातों को याद करके निश्वास छोड़ता है। छुड़ाता अधर मधुर संयोग। यह जो है अवस्था, जो ये परिवर्तन है, वह इतना निष्ठुर है कि जो युवावस्था में जो सांसों का जो संयोग था, है ना, जो प्रियतम, जो दो प्रेमी एक साथ रहते थे, तो जो उनकी सांसों का जो संयोग था, यह परिवर्तन रूपी वृद्धावस्था उसको वियोग में बदल देता है और विरह अवस्था में व्याकुल होकर क्या करता है, आहें भरता है, निश्वास छोड़ता है। इसलिए क्या है, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। इसलिए कवि कह रहा है कि संयोग अवस्था में, मिलन की अवस्था में बहुत खुश मत होइए, समान भाव से रहिए। आए मनुष्य, जीवन में सुख के समय दो चार घड़ियां ही है, कम ही है, और विरह के कल्प क्या है, अथाह है, अनंत है, अपार है। आप पढ़े होंगे, एक मुहावरा भी है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। सुख का समय बड़े जल्दी बीतता है, लेकिन दुख का समय जल्दी नहीं बीतता है बेटा। तब यही ना कह रहा है कि जैसे मिलन के समय जो सांसों का संयोग होता था दो प्रेमी जोड़े का, वृद्धावस्था में वही दूर हो जाते हैं। यानी समय के साथ जो चीज़ हमको अच्छी लग रही है, हो सकता है हमको उसकी कल आवश्यकता ना हो। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए बहुत लालायित मत रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वो हमारे माता पिता हमारा अनभल कभी नहीं करेंगे, बस हाँ हमको कर्म करते रहना है। नहीं कि हम भाग के भरोसे बैठे रहें, अपना कर्म करते रहें। हमारे लिए जो उचित होगा ईश्वर हमको समय समय पर देता रहेगा, चाहे वो दंड होगा चाहे सुख होगा। भाई दंड मिलेगा तो हमारा पिछला कष्ट कट जाएगा, सुख मिलेगा तो हमारे प्रारब्ध है, ईश्वर की कृपा है, जो भी हमको मिलेगा सब अच्छा ही मिलेगा। हम अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं, तो वैसे हमारे माता पिता ईश्वर है, हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे बेटा। इसी विश्वास पे कर्म करिए। फिर क्या कह रहा है कभी, अरे अरे ये अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय। क्या कह रहे हैं कि संयोगावस्था में जब ये 4 आँखें, यानी दो सामने वाले की दो मेरी, जो 4 आँखें हैं, ये अपलक माने बिना पलक झपकाए एक दूसरे को लगातार देखती रहती थी टकटकी लगाए। आज वही आँखें विरह की अवस्था में, वियोग की अवस्था में उपायहीन होकर, यानी इन आंसुओं को रोकने का कोई उपाय नहीं है, उपायहीन होकर आंसुओं की वर्षा करता है। उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। कैसे कैसे शब्द कवि ने प्रयोग किए हैं कि जो रोए युवावस्था में आलिंगन
करने के लिए पुलकित हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे, अपने प्रिय को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे उनसे मिलने के लिए, आलिंगन के लिए। आज वही रोए जब शरीर में उठते हैं ना तो कांटे की तरह चुभते हैं, कांटे की तरह वही रोंगटे कष्टप्रद होने लगते हैं। व्यक्ति हमको डरा कभी हमको डरा नहीं रहा बेटा, हमें ये भविष्य के लिए सचेष्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। भविष्य में ऐसा समय सबके साथ आएगा, सबकी वृद्धावस्था आएगी, सबकी युवावस्था आएगी, है ना। तो उसके लिए हम पहले से ही कटिबद्ध तैयार रहें। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। ये काल, ये समय कैसा है, बड़ा ही निर्लज्ज है। इसको अमीर गरीब छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय किसी का कोई इलाज नहीं है। ये सबके साथ बराबर भाव चलता है। क्या कह रहा है, किसी को सोने का सुख साज, सोना यदि किसी को, लोग कहते हैं ना सोने में बड़ा सुख है, यानी सोना मिल जाए। इसके देखिए भाई दो अर्थ मत निकाल इसलिए से अलंकार कि सोने में सुख है यानी निद्रा में, या यहाँ ये सोने का मतलब स्वर्ण से होगा, सोने से नहीं होगा निद्रा लेने से। कुछ लोग को निद्रा में ही कहते हैं सोने में ही सुख है, कहते हैं ना सोने जैसा न सुख न जागने जैसा दुख, कुछ लोग ऐसे हैं प्रकृति के। तो क्या कह रहे हैं, किसी को सोने के सुख साजिद, आज आपको धन संपदा ऐश्वर्य स्वर्ण मिल गया है, सुख की सामग्री प्राप्त हो गई है, तो ये जानिए उसमें बहुत फूलिए मत, उसमें बहुत इतराइए मत, अभिमान मत करिए। आप उसको दिमाग में यह भी रखिए कि यह आपके ऊपर काल का ऋण है, जो समय आने पर वह ब्याज सहित चुका लेगा। जो आपको दिया है ना आज, कल यह काल उसको ब्याज सहित वापस ले लेगा। कल जब दुख आएगा ना तो जितना मिला है उसका दूना चला जाएगा। और काल को नहीं किसी की लाज, यह काल इतना निर्मम है ना, इसको किसी की कोई लज्जा नहीं है। जिसको जितना सुख देता है उसका कई गुना दुख भी देता है। इसलिए सुख में बहुत इतराइए मत, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। समय समय पर हमारे देवी देवताओं ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीवन जीने का तरीका बताया है। भगवान राम को जब राज्याभिषेक हुआ, होने की बात हुई, तब भी कोई दुख नहीं था, और जब अगले ही दिन वनगमन की बात हुई उनको, तब भी कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कौशल्या माता ने जब कहा कि बेटा मत जाओ, तो उन्होंने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जय पितु मातु बचन अनुरागे। कि हे माँ, जो इस संसार में अपने माँ बाप का कहना मांगे वह बच्चा बड़ा ही सौभाग्यशाली है, और मुझे आज अपने पिता के आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य में तुमको करने दीजिए, रोकिए मत। उन्होंने कहा ना कि पिता दीन मोहि कानन राजो, पिताजी मुझे जंगल का राज्य दिया है और भरत को अवध का। तो उस तरह से बनिए। भगवान तो हम नहीं बन सकते बच्चा, लेकिन कुछ तो अपने अंदर अच्छाइयाँ भर सकते हैं ना, और यही हमें भविष्य में सुख देंगे। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही मनुष्यों की। फिर क्या कह रहा है, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल। इंद्रधनुष थोड़ी देर के लिए आता है फिर मिट जाता है। कभी कभी तो इतनी जल्दी मिटता है कि हम देखे छत पे गए या बाहर गए, देखे धनुष बना है, तो घर में आए चलिए देखिए आपको धनुष दिखा, तब तक जब तक लोग को लेकर आएंगे तब तक धनुष गायब। तो वही है क्षणिक सुख। तो हमारी धन संपदा है ना वो क्षणिक है। हमारा जो इस जीवन का जो सुख ऐश्वर्य है ना वो क्षणिक है। क्या कह रहा है, विपुल मणि रत्नों का, विपुल माने अत्यधिक, जो तुम्हारे पास मणियों और रत्नों की जो खान है, जो छवि जाल माने जो उसकी सुंदरता, जो अत्यधिकता है, जो प्रचुरता है, वह क्षण भंगुर है, इस पे इतराइए मत। वह कैसे है, इंद्रधनुष की छटा में सुंदरता की तरह से है, जो क्षण भर में तो बड़ी सुंदर होकर निकलेगी, लेकिन अगले ही क्षण वह समाप्त हो जाएगी, है ना। यह इंद्रधनुष की तरह सतरंगी है, और विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। विभव माने वैभव, ऐश्वर्य। जो तुम्हारे पास धन संपदा है ना, यह बिजली के चमक के समान क्षणिक है। जैसे बिजली क्षण भर में तीव्र प्रकाश से अंधकार को समाप्त करती है, लेकिन अगले ही क्षण पुनः उतना ही अंधकार फिर आकाश में भर देती है। तो जो तुम्हारी जो धन संपदा है ना, यह भी परिवर्तनशील है।
आज तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, तुम अपने आप को एकदम पहचान नहीं पा रहे हो, लोगों को रौंद रहे हो, निशाचर वाली प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई है और आ ही जाएगी, है ना। धन संपदा जब अधिक होता है तो व्यक्ति उसमें ऐसे ही हो जाता है। कोई ही बिरला होगा जो जिसमें शक्ति और सहन शक्ति दोनों होती है। तो वही कवि सचेष्ट कर रहा है कि उसमें बहुत उन्मत्त मत होइए, ये सब क्षणिक है, बिजली की चमक की तरह है। आज है, आज का मतलब इसी क्षण है, अगले क्षण वो नहीं रहेगी। आगे हम देखते हैं बेटा, मोतियों जड़ी डार ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। बयार मीन्स वायु। कहते हैं कि यह जो तुम्हारे जीवन का सुख है ये कैसा है, जैसे वृक्ष की डाली पर रात में ओस की बूंदें जब पड़ती हैं तो लगता है कि उस पर मोती गुछी हुई है। सुबह देखिए वृक्ष के पत्तों पर, डालियों पर, फूलों पर, पौधों पर जो ओस की बूंद पड़ी रहती है ना, तो लगता है कि मोती गुछी हुई है। और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती लगता है कि वो मणि चमक रही है। लेकिन अगले ही क्षण एक हवा का झोंका आता है और उस डाली को हिला देता है, सभी ओस की बूंदें नीचे गिर जाती हैं। वह ओस फिर, वह डाली कैसे फिर पहले की तरह से वैसे ही शोभाहीन हो जाती है। तो यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में क्षण भर में संपूर्ण सुख सौंदर्य को मिटा देता है। इसलिए बड़े ही शांत स्वभाव से रहिए और अपने जीवन में आने वाले हर सुख दुख के लिए सचेष्ट रहिए। तो कवि ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से परिवर्तन की अनिवार्यता और उसके लिए सचेष्टता का हमको संदेश दिया है। इन्होंने क्या कहा है, काल को नहीं किसी की लाज। इन्होंने कहा काल मतलब कि काल बड़ा ही निर्मम है। कहने का मतलब जो अमीर है ऐसा थोड़ी को कभी नहीं मरेगा, या जिस माता के पिता के पास एक ही पुत्र है वो कभी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। काल सबको समय के हिसाब से दंड देता है। इसमें रूपक है, उपमा है, अन्योक्ति अलंकार है, करुण रस है, भाषा खड़ी हिंदी बोली और शब्द शक्ति लक्षणा है। लक्षण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से कवि ने हमको समझाने का प्रयास किया है। हम पांचवा देखते हैं, खोलता इधर जन्म लोचन। क्या कह रहा है कवि, खोलता इधर जन्म लोचन, मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अच्छा एक चीज़ और है, लोग जन्म दिवस मनाते हैं। तो अगर देखिए दो भाव है ना, अगर हम सकारात्मक भाव में देखें तो कहते चलो हमारे जीवन का एक वर्ष बड़े आराम से बीत गया, ईश्वर हमारा आगे भी जीवन ऐसे कल्याणमय बिताए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जीवन का एक वर्ष कम हुआ तो हम खुशी मनाते हैं कि दुख मनाते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। तो वही कब क्या कह रहा है, खोलता इधर जन्म लोचन। इधर एक छोटा शिशु, नवजात शिशु जन्म लेता है, अपने जीवन रूपी नेत्रों को खोलता है, उसके जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। तो उसी क्षण इस संसार में अनेक मृत्यु भी होती है। मूर्ति उधर मृत्यु क्षण क्षण, तो अगले क्षण में इस संसार में अनेक मृत्यु भी एक साथ होती है। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु अवसाद। कहते कभी कभी घर में ऐसी घटना होती है ना कि अभी अभी हमारे घर में उत्सव प्रसन्नता हास उल्लास मनाया जाता है, उल्लास प्रसन्नता मनाई जाती है, और अगले ही क्षण में कुछ ऐसा कहते हैं कि बुरा समाचार हमको मिल जाता है, कहीं किसी की मृत्यु हो गई गांव में, पड़ोस में, घर में, तो हमारा वह संपूर्ण सुख दुख में बदल जाता है। अभी ना एग्जाम्पल बताया ना मैंने कि भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और रात्रि भर में कुचक्र रच दिया गया और सुबह उनका वनगमन हो गया। तो अयोध्यावासी दुखी हुए ना इस बात से। तो वही चीज़ है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार है, कोई पर्व, कोई शादी विवाह का फंक्शन है, तो अगल बगल में किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर वो ही मानवता तो है, ये है मानवता के नाते हमको फिर वो खुशियाँ हमारी सब बेकार हो जाती हैं, है ना। हमारे घर था भागवत पुराण बैठा था गया जी का, जगन्नाथ जी का, इतना बढ़िया उत्सव कि मुझे ये लगता है कि मेरे बचपन से आज तक मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण वही बीता, 8 दिन का।
रात में 1-1 बज जाते थे, कथा भागवत भजन कीर्तन करते पता ही नहीं चलता था कब 1 बज गया, सुबह फिर 4 बजे सब लोग उठ जाते थे। मतलब नींद का, थकान का कहीं कोई नामो-निशान नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य बेटा देखिए, जिस दिन पारायण पूर्ण हुआ भागवत का, अगले दिन हवन थी, उसी दिन पड़ोस में भाभी श्री हमारी हैं, उनका अचानक निधन हो गया। कोई लंबी बीमारी नहीं थी, बस 2 दिन की बीमारी में ऐसा झटका लगा कि अभी उनके 2 बच्चों की 3 बच्चों की शादी भी नहीं हुई थी, तो बड़ा दुःख हुआ बेटा। बस किसी तरह से यज्ञ किया गया और भोज भंडारा पूर्ण किया गया। तो वही चीज़ कवि बता रहा है इसमें कि अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। कह रहा है अभी तुम्हारे जीवन में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, हास उल्लास मनाया जा रहा है, प्रसन्नता मनाई जा रही है, लेकिन अगले ही क्षण हो सकता है कोई हृदय विदारक दृश्य भी उपस्थित हो जाए। अचिरता देख जगत की आप, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लें। हम्म, क्या कह रहा है कवि? अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। इस संसार की अचिरता माने अमाने रहित, मतलब नकारात्मक बोध का प्रयोग होता है ना। रहित चिर माने देर तक, अचिर मान होता है क्षण भंगुर, जो देर तक ना टिके। इस संसार की क्षण भंगुरता को देखकर, या शून्य मीन्स यह आसमान भी भरता समीर निश्वास। समीर माने वायु, यह वायु भी निश्वास के रूप में आसमान को भर देता है। यानी कभी कभी आपने देखा जब कोई दुख होता है तो मौसम बड़ा खराब हो जाता है, लगता है कि भगवान भी दुखी हो गए, समय भी बड़ा प्रतिकूल हो जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि संसार की क्षण भंगुरता को देखकर यह आसमान भी, ये वायु भी आसमान में अपनी निश्वास वायु को छोड़ता रहता है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नील आकाश। यह नीला आकाश, नील धन आकाश, नीला आकाश दीर्घ संधि है। कह रहे हैं नीला आसमान भी ओस के रूप में अपने आंसुओं को शांत भाव से पत्तों पर टपकाता रहता है। भाई दुख तो होता ही है ना, दुख में सब दुखी होते हैं बेटा, सुख में सब सुखी होते हैं। फिर क्या कह रहा है? सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। समुद्र भी का मन भी उस दृश्य को देखकर बड़ा दुखी हो जाता है, और वह लहरों के रूप में अपने दुख को प्रकट करने लगता है, ज्वार भाटा के रूप में अपने दुख को, अपने मन की वेदना को प्रकट करने लगता है। सिहर उठते उडगन, आसमान में उड़ते हुए तारे भी कांप उठते हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि जहाँ में हर खुशी के संग हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। बाबू अभी 10 उस साल लगभग पहले का दृश्य है। मैं छत पे चढ़ी, हमारे घर से मतलब एक गांव पूर्व में है, एक गांव पश्चिम में है। तो पूर्व वाले गांव में डीजे बज रहा था, किसी की शादी थी, तमाम ढोल तमाशा, शादी का उत्सव मनाया जा रहा था। और पश्चिम वाले गांव में किसी का एक ही बेटा था, नौजवान 22 साल का बेटा खत्म हो गया था। इधर से हवा के झोंके आते थे तो रुलाई की आवाज़ आती थी कान में, उधर से हवा का झोंका आता था तो उसकी आवाज़ आती थी, डीजे और वाद्य यंत्रों की। तो वो हृदय विदारक दृश्य है बच्चा। ऐसे दृश्य को देखकर प्रकृति भी दुखी होती है, लेकिन क्या करे, काल के अधीन सब है, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना है। कर्म कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ये जान लीजिए। इसलिए अच्छे कर्म करिए, ईश्वर से डरिए, कर्म से डरिए। तो क्या कह रहा है कि उडुगन यानी तारे भी आसमान में ऐसे दृश्य को देखकर कांप उठते हैं। छठा और अंतिम पद्यांश है हमारे समझ से, वही है कर्म रस है। इसमें अलंकार, अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण है, जो अभी इसमें है ना। सोने भरता निश्वास समीर, डालता पातों पर चुपचाप ओस के न आंसू नीला आकाश, है ना। ये सिहर उठता समुद्र का मन, सिहर उठते तारे उडगन। तो ये सारा इस पद्यांश में पूरा मानवीकरण अलंकार हुआ है, यानी प्रकृति का जब मानव की तरह वर्णन हो तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। छठा हम देख लेते हैं बेटा, शब्द शब्द इसमें लक्षण और व्यंजना है, खड़ी हिंदी बोली है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, कहीं पे कोई बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। छठा हमारा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, देखिए कहाँ तक है। एक पद्यांश है, अहे निष्ठुर परिवर्तन। निष्ठुर कहा इन्होंने परिवर्तन को,
अहे माने अरे, हे निर्मम, हे निर्दयी परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तक, जो कुछ भी संसार में जो सुख दुख घटित हो रहा है ना, ये तुम्हारा ही प्रलयंकारी नृत्य है। तांडव नृत्य किसने किया था? भगवान शिव जी ने। तो क्या कह रहा है कवि कि हे निष्ठुर परिवर्तन, इस संसार में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, यह तुम्हारा ही प्रलयंकारी नृत्य है। विश्व का करुण विवर्तन, विवर्तन माने उलट फेर, परिवर्तन, तो विश्व में जो भी घटना चक्र हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, सब तुम्हारा ही करुण विवर्तन माने तुम्हारा ही करुण नर्तन है। तुम्हारा ही नैनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, ये जो कुछ भी संसार में उत्थान पतन हो रहा है ना, विकास और विनाश हो रहा है ना, ये तुम्हारे ही आँखों का उन्मीलन है, यानी उसको खोलना और बंद करना है। जब तुम अपनी आँखें खोलते हो तो विश्व का उत्थान होता है, और जो तुम अपनी आँखें बंद कर ले तो विश्व का पतन हो जाता है ना। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चा, फिर देखते हैं क्या है अगला। कह रहे हैं अरे वासु की सहस्त्र फन, कवि ने इस परिवर्तन को वासु की सर्प कहा है ना। कह रहे हैं अरे हे वासु की सर्प, तुम्हारे पास हजारों फन हैं, ये हजार फन वाले वासुकी नाग, तुम कैसे हो? लक्ष्य अलक्षित, चरण तुम्हारे चिन्हित चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। लक्ष्य माने जो कुछ दिख रहे हैं, और अलक्षित माने कुछ नहीं दिख रहे हैं, यानी कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। तुम्हारे चरणों के जो चिन्ह है ना, इस संसार के विक्षत माने घायल, संसार के वक्ष स्थल माने हृदय स्थल पर साफ साफ दिख रहे हैं। तो हे हजार फन वाले नागराज वासुकी, तुम्हारे असंख्य चरणों के चिन्ह जो कुछ दृश्य हैं कुछ अदृश्य हैं, या विश्व के घायल विक्षत स्थल पर बनते जा रहे हैं। सत सत फेर नोच्छ्वसित, तुम एक साथ सौ सौ फुफकार, भयंकर फेन यानी विष भरा, फेन जो झाग बोलता है ना, सांप किसी को काटता है तो मनुष्य जब विष भींग जाता है तो सांप का काटा हुआ व्यक्ति झाग फेंक के मरता है मुँह से। तो वही कह रहा है कि सत सत फेन माने होता है झाग उच्छ्वसित, तुम्हारे द्वारा सैकड़ों मुँह से ये विष रूपी फेन उच्छ्वसित माने निकाले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। स्फीत फुत्कार भयंकर, फुत्कार मीन्स फुफकार, और स्फीत मीन्स सघन, जिससे सैकड़ों भयंकर फुफकारें भी उस फेन के साथ निकल रही हैं। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। घुमा रहे हैं घनाकार, घनाकार माने गोल गोल चारों तरफ। कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे उच्छ्वासें निकल रही हैं ना, ये पृथ्वी के आकाश मंडल को घुमा रही हैं, पृथ्वी से लेकर आकाश मंडल को घुमा रही हैं। जगती का अंबर, जो जगती माने पृथ्वी का जो आकाशमान तक, जो आसमान तक जो है ना, उसका फैलाव, ये चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है? तुम्हारे ही फुफकार, तुम्हारी ही भयंकर झाग उगलती हुई विष चारों तरफ घूम रही है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत है, जो संसार में जो सबकी मृत्यु हो रही है ना, ये सर्पराज वासुकी रूपी है परिवर्तन, ये मृत्यु तुम्हारा विषैला दांत है। गरल माने विष होता है बेटा। ये जो संसार में मरण का चक्र है ना, जो मृत्यु हो रही है सबकी, ये तुम्हारे विषैले दांत हैं। कंचुक कल्पांतर, कंचुक मीन्स होता है केचुली, और ये जो कल्पांतर माने कल्प माने युग, अंतर माने उसका जो आ, मतलब क्या कहते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदल रहा है, यह जो समय का परिवर्तन हो रहा है ना, यह हे परिवर्तन रूपी सांप है, तुम्हारी केचुली है। बीता समय वापस नहीं आता है ना, वैसे ही सांप अपनी केचुली को छोड़कर पुनः धारण नहीं करता है। तो जो समय बीत रहा है, जो समय का परिवर्तन हो रहा है, यह तुम्हारी क्या है? केचुली है।
अखिल विश्व ही विवर, विवर माने होता है बिल या छिद्र। यह संपूर्ण संसार तुम्हारा निवास स्थान, तुम्हारा बिल है, और जिसमें तुम कैसे रह रहे हो। उसको थोड़ा सा हम बड़ा करें, 1 मिनट। वक्र कुंडल, अच्छा यहीं तक है, सॉरी बेटा। अखिल विश्व ही विवर, यह संपूर्ण, अखिल माने होता है संपूर्ण संसार तुम्हारे निवास स्थान, तुम्हारा ही रहने का बिल या छिद्र है। वक्र कुंडल, जिसमें तुम गोल गोल कुंडली बना करके बैठे हो। सांप कैसे कुंडली मार के बैठता है, वही चीज़ है। और ये अंतिम जो पैरा है बेटा, ये पद्यांश है, जो स्टैंड है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेता है। तो इन्होंने क्या कहा है परिवर्तन को, नागराज वासुकी कहा है। कहा है तुम्हारे हजारों फन हैं, और इस संसार में तुम्हारे अनेक चरणों के चिन्ह, जो कुछ दृश्य हैं कुछ अदृश्य हैं, इस संसार के घायल वक्षस्थल पर दिख रहे हैं। और तुम अपने उन हजारों फनों से झाग उगल रहे हो, भयंकर फुफकार छोड़ रहे हो। और इस जो धरती का जो आसमान है ना, तुम इसको गोल गोल घुमा रहे हो चारों तरफ, यानी चारों तरफ तुम ही हो, छाए हुए हो। और जो संसार में मृत्यु हो रही है, तुम्हारा ये विषैला दांत है। और जो समय का परिवर्तन हो रहा है ना, ये तुम्हारी केचुली है। और यह संपूर्ण विश्व जो है, वो तुम्हारा निवास स्थान अर्थात बिल है, जिसमें तुम कुंडली मार करके बैठे हो और अपने क्रियाकलाप को कर रहे हो। तो बेटा, भगवान कृपा से आज हमने परिवर्तन को पूर्ण किया। इसमें कवि ने परिवर्तन को बड़ा ही व्यापक, बड़ा ही शक्तिशाली बताया है, बड़ा ही निश्चय बताया है कि परिवर्तन निश्चित ही होना है। इसको वासु की नाग के रूप में बताया है। तो इससे कवि की दार्शनिकता का भी बोध होता है। दार्शनिक कवि तो थे ही, छायावादी कवि थे ये। और ओज गुण भी है इसमें, कि सांप में बड़ा उत्साह है, वो किसी को नहीं बख्शता है, बड़ा ही ओजवान है। ये काल शब्द शक्ति लक्षणा है बेटा, अलंकार वही अनुप्रास और मानवीकरण, रूपक, करुण रस है। ठीक है। शब्द, इसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़े हिंदी बोली है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों की समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे, आपके द्वारा अधित की गई विद्या आपके लिए कल्याणकारी हो। ठीक है बाबू, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।